दोस्तों, चाय हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम किसी के घर जाएं तो चाय, कोई हमारे घर आए तो चाय। यदि किसी को चाय के बारे में ना पूछा जाए तो वो नाराज हो जाता है कि मैं उसके घर गया था, उसने चाय के बारे में भी नहीं पूछा मेरे से। आज के वीडियो में हम चाय की असली सच्चाई जानेंगे कि चाय पिए या नहीं पिए, इसके हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम ग्रीन टी के बारे में भी बात करेंगे, ब्लैक टी के बारे में भी बात करेंगे और दूध वाली चाय के बारे में भी बात करेंगे। यदि आप इसकी पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाय हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, विशेष रूप से ग्रीन टी और ब्लैक टी। इनसे जो हमें लाभ होता है उसके अंदर सबसे पहला है, ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होती है। वेट लॉस में ये मदद करती है, ये कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है और मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना पी जाए तो चाय हमारे लिए लाभदायक हो सकती है। चाय हमें लाभ इसलिए पहुंचाती है क्योंकि उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विशेष रूप से ग्रीन टी में और ब्लैक टी में। इन एंटीऑक्सीडेंटों में पहला है पॉलीफिनॉल्स और दूसरा है फ्लेवोनॉइड। ये बड़ा विशेष काम करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके डैमेज को ये कम करता है। और दूसरा, ये एजिंग इफेक्ट को कम करता है, बूढ़ा नहीं होने देता जल्द से। इस प्रकार ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियों से हमें बचाते हैं और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। लेकिन हमें फिर भी चाय का सेवन सीमित मात्रा, चाय का रेगुलर सेवन हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ये एलडीएल को कम करते हैं, इन्फ्लामेशन को घटाते हैं और ये बेटर हार्ट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। यदि चाय का सेवन सीमित मात्रा में किया जाए तो ये हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने में सहायता कर सकती है। चाय वेट मैनेजमेंट में सहायक हो सकती है। कुछ चाय जैसे ग्रीन टी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो वेट मैनेजमेंट में सहायक होते हैं। इसके साथ में यदि हम अच्छी एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट को भी जोड़ दें तो ये निश्चित रूप से हमारे वजन को कम करने का काम कर सकती है। हमें इसका प्रयोग अपने वेट मैनेजमेंट के लिए करना चाहिए। चाय हमारी मेंटल अलर्टनेस और फोकस को बढ़ाती है। चाय में कैफीन होती है जो अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करती है और हमारे फोकस को इम्प्रूव करती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारे अंदर अलर्टनेस भी बढ़ती है और फोकस भी बढ़ता है। जब एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो बीच में वो रुक करके चाय किस लिए पीता है, जिससे वो थोड़ा अलर्ट हो जाए और वो फोकस्ड हो जाए। दोस्तों, अब हम चाय के साइड इफेक्ट यानी इसके दुष्परिणामों के बारे में भी बात करेंगे। यदि ज़्यादा मात्रा में हम चाय का सेवन करते हैं और ज़्यादा मात्रा में कैफीन हमारे शरीर के अंदर जाती है
तो वो हमारे शरीर में बेचैनी पैदा करती है, चिड़चिड़ापन पैदा करती है, अनिद्रा का कारण बनती है और हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा मात्रा में चाय पीना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में चाय पीने से या रात में सोने से जस्ट पहले चाय पीने से हमें अनिद्रा की समस्या हो सकती है, क्योंकि चाय में जो कैफीन होती है वो अलर्टनेस पैदा करती है, जिसके कारण से हम आराम से सो नहीं पाते। कुछ किस्म की चाय, विशेष रूप से ब्लैक टी, हमारे दांतों को खराब कर देती है, उनको पीला बना देती है। इसके लिए हमें लगातार ब्रश करना चाहिए और अपने दांतों को साफ करते रहना चाहिए, जिससे हमारे दांत अच्छे रहें। चाय विशेष रूप से यदि इसको खाली पेट पिया जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट कर देती है, जिसके कारण से पेट में दर्द हो सकता है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है और लूज मोशंस भी हो सकते हैं। इसलिए हमें चाय का सेवन खाना खाने के 1 घंटे बाद करना चाहिए, खाली पेट या सुबह विशेष रूप से उठते ही हमें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय में एक पदार्थ होता है टैनिन, जो आयरन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने में बाधा पैदा करता है, जिसके कारण से व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और उसे एनीमिया रोग हो जाता है, जिसके अंदर खून की कमी हो जाती है। तो हमें चाय का सेवन सीमित मात्रा में भोजन के कुछ देर बाद करना चाहिए। चाय के लाभ और हानि दोनों पर विचार करने के बाद हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है, सुबह उठते ही खाली पेट हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, जिसको हम बैड टी कहते हैं, वो वास्तव में बैड टी है। इसी प्रकार खाने के साथ हमें चाय नहीं लेनी चाहिए और सारे दिन में मैक्सिमम 2 से 3 कप चाय हम पी सकते हैं। विशेष रूप से यदि हम ग्रीन टी का या ब्लैक टी का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए और औरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।